तो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नया मानवा जिसका नाम होने वाला है द सामंस ब्लेड। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी को, जो कि किसी को देखकर डर गया होता है और अपने सामान को नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसके सामने जो होता है आसमान में एक बहुत बड़ा सांप जैसा दिखने वाला एक जीव, जिसको देखने के बाद उसके मुंह से एक चू तक नहीं निकल पा रही होती। फिर भी वो कैसे करके चिल्ला देता है एक सांप, और जैसे वो जब उसके पास के बिल्डिंग में अपने पंजे गड़ाकर उसे देखता है, वो कोई सांप नहीं होता, वो बहुत बड़ा एक ड्रैगन जैसा दिख रहा होता है। और एमसी जैसे वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो पीछे किसी से टकरा जाता है। उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि वो भी नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा होता है। उस बंदे ने अपनी पीठ में 2 तलवारों को उठा रखा होता है और वो कहने लग जाता है ये कोई सांप नहीं है बच्चे, ये बहुत बड़ा एक ड्रैगन है। और हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एक क्लियर स्माइल दे रहा होता है। उस बंदे के इस भयानक स्माइल को देखने के बाद वो अपने नींद से उठ जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये अपने सपने में होता है। एमसी उठते हुए कहने लग जाता है बड़ा ही भयानक सपना था। और एमसी की खिड़की से वहाँ पर रोशनी आ रही होती है, मतलब सुबह हो चुकी है। एमसी अपने बिस्तर से उठते हुए कहने लग जाता है आज बहुत ठंड है। और हम यहाँ पर एमसी की खिड़की के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर इसने बहुत सारे सिगरेट पीने के बाद वही फेंक दिया होता है। एमसी अपने हीटर को ऑन करते हुए बिस्तर से खड़ा हो जाता है और वो किचन में जाकर खाना बनाने लग जाता है, तो वहाँ पर चावल खत्म हो चुका होता है। ये सब देखने के बाद एमसी उस पुराने बचे हुए चावल को एक प्लास्टिक में पैक कर लेता है और उसके बाद एमसी अपना हाथ मुंह धोने लग जाता है बाथरूम में जाकर। ब्रश करते हुए एमसी कहने लग जाता है मैं खाने के लिए कुछ सामान बाद में ले आऊंगा। उसके थोड़ी ही देर में यूनिफॉर्म पहनकर एमसी घर से बाहर निकल जाता है। आते वक्त वही लिफाफा भी लाया होता है जिसमें वो पुराना चावल जमा किया होता है उसने। स्कूल जाते हुए एमसी अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर एक डॉगी कचरे से खाने का सामान निकाल के खा रहा होता है। ये सब देखने के बाद एमसी जो लाया होता है वो खाना वो डस्टबिन में डाल देता है और जाने लग जाता है। एमसी थोड़ी देर बाद में एक स्टोर में पहुंच जाता है, जहाँ वो आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है और उसकी नजर जाता है डॉग फूड पे। जैसे एमसी एक डॉग फूड के एक डब्बे को उठाकर देखता है, वहाँ पर उस फूड का रेट लिखा हुआ होता है, जो कि लिटरली 4651 का होता है। डॉग फूड के रेट को देखने के बाद एमसी की फट जाती है और वहाँ से सिर्फ एक सॉसेज ले जाके उस कुत्ते को देने लग जाता है। जैसे कुत्ते के सामने वो सॉसेज दे देता है, वो सीधा मुंह में लपेट लेता है। एमसी कहने लग जाता है कि कचरे का खाना मत खाया करो, और एमसी वहाँ से अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है और उससे जाता हुआ पीछे से कुत्ता देख रहा होता है ध्यान से। अब हमें यहाँ पर स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने कान में ईयरबड्स को लगाते हुए चल रहा होता है। मोबाइल में देखता है तो वहाँ पर एक मेल आया था, ये साला भी आईफोन लेके घूम रहा है, जबकि मैं भी यहाँ पर एंड्रॉइड चला रहा हूँ। अब हमें उस मैसेज का सीन दिखाया जाता है, जो कि वेब मेल होता है, जिसमें हमें पहली बार एमसी का नाम दिखाया जाता है, जो कि होता है क्वांग योंगजिन। अब मैं इसे सिर्फ योंगजिन बुलाऊंगा। बेसिकली योंगजिन को उस मेल में बर्थडे विशेष किया गया होता है, लेकिन योंगजिन जो होता है उस मेल को इग्नोर कर देता है और अपना रास्ता चलने लग जाता है। और हमें योंगजिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट मोबाइल में घुसे हुए होते हैं। एक बंदा कहने लग जाता है बैक डोर को क्लोज करो। उसकी बात सुनने के बाद दूसरा स्टूडेंट कहने लग जाते हो तुम क्या INTP हो क्या। उसकी बात सुनने के बाद पहला वाला स्टूडेंट कहने लग जाता है चुप करो, मैं यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा। और तभी उन लोगों के बगल में से योंगजिन गुजर जाता है और एक लड़की अपने फ्रेंड को बुलाते हुए कहने लग जाती है जोंगजिन तुम कहाँ जा रही हो। और वो लड़की कहने लग जाती है मैं क्लास 5 में जा रही हूँ। अपने फ्रेंड का ये बात सुनने के बाद वो स्टूडेंट कहने लग जाते हैं क्या तुम टैरो रीडिंग के लिए जा रही हो। उसके बाद सुनने के बाद वो पहले वाली स्टूडेंट कहने लग जाते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल उसने मेरा फॉर्च्यून नहीं बताया था, इसीलिए मैं आज उसे पूछने जा रही हूँ। उसके बाद वो दोनों लड़कियां जाने लग जाती है क्लास 5 पे, और तभी एमसी के बगल में से एक लड़का गुजर जाता है, जाते हुए कहने लग जाता है आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, वो बोल के उसको हैप्पी बर्थडे विशेष करते हुए जाने लग जाता है। और एमसी भी नॉर्मली थैंक्स कह देता है और उन स्टूडेंट को क्लास 5 में जाता हुआ देखने के बाद एमसी कहने लग जाता है कितने बेवकूफ लोग हैं, आज के जमाने में फॉर्चून टेलर पर विश्वास करते हैं। और एमसी के बगल में से आवाज आने लग जाता है, वहाँ पर कोई फॉर्चून टेलिंग कर रहा होता है और वो बंदा कहने लग जाता है जो कि फॉर्चून टेलिंग कर रहा होता है वहाँ यहाँ पर मुझे रिव्यू दो कि मैंने तुम्हारा फॉर्चून पढ़ा है। और हमसे उस साइड देखते हुए कहने लग जाता है क्या तुम सब लोग ये सच में कर रहे हो। और खुद ही कहने लग जाता है कि लोग कह रहे थे ये बहुत एक्यूरेट होता है, और कहने लग जाता है धीरे से क्योंकि इसकी माँ शामन है। और उस साइड दिखाया जाता है जहाँ पर फॉर्चून टेलिंग किया जा रहा होता है, और वहाँ पर कोई कहने लग जाता है कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि वो एक बार फॉर्चून टेलिंग करने के 10,000 वॉन लेती है। एमसी पीछे से कहने लग जाता है कि वो तो बड़ी आसानी से पैसे कमा रही है, वो भी एक बार फॉर्चून टेलिंग करने के 10,000 वॉन। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि कॉल्ट क्यों लोगों को टारगेट करती है। ये सब कहते हुए एमसी स्माइल करने लग जाता है और धीरे से कहने लग जाते है ये सब लोग बेवकूफ है, और फिर से अपने ईयरबड्स को लगाने लग जाता है और कहने लग जाते है ये सब लोग तो बेवकूफ है, अगर ऐसा होता तो सबके सब लोग एक ही दिन में पैदा होते और सबके पास सेम लाइफ और एक ही पर्सनालिटी
पर्सनालिटी होती। एमसी साइड में देखता हुआ कहने लग जाता है मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये सब मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर चुप रहूं। ये सब कहते हुए वो अपना मुंह चोमू सा बना रहा होता है और तभी पीछे से एक बंदा आकर पीठ में जोर से थप्पड़ मारते हुए कहने लग जाता है हैप्पी बर्थडे। और वो बंदा बहुत सारे बंस खाने के सामान को उसके टेबल पे रख देता है और वो सामने आते हुए कहने लग जाता है कि ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है ब्रो। और वो एमसी के सामने झुकते हुए कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ वेराइटीज लाया हूँ। यंगजिन कहने लग जाता है आखिर कौन सा बंदा जो कि अपने दोस्त को यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट में खाना देता है। ये सब सुनने के बाद उसका फ्रेंड जो होता है वो कहने लग जाता है मैं देता हूँ। यंगजिन कहने लग जाता है गाइज अपने लिए केक उठाओ। ये सब सुनने के बाद फ्रेंड कहने लग जाता है थैंक यू ब्रो। यंगजिन मन ही मन सोचने लग जाता है ब्रेकफास्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम यहाँ पर सिर्फ बंस लेके आए हो या पीने के लिए भी कुछ लेके आए हो। ये सब सुनने के बाद यंगजिन का फ्रेंड जो होता है उसके सामने एप्पल जूस को रखते हुए कहने लग जाता है क्यों नहीं लाया हो ना मैं तुम्हारे लिए जूस। यंगजिन ब्रेड खाने लग जाता है। उसके फ्रेंड कहने लग जाते हैं क्यों ना हम स्कूल के बाद कुछ पोर्क खाने चले, जैसे कि बर्थडे पार्टी। यंगजिन का दूसरा फ्रेंड कहने लग जाता है तुमने ऐसे प्लान कैसे कर लिया, आज उसके घर में फैमिली डिनर का प्लान होगा। और हमें यंगजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि खाते खाते यहाँ पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कौन बर्थडे के दिन यहाँ पर फैमिली डिनर करता है। उसकी इस बात को सुनने के बाद फ्रेंड जो होता है वो कहने लग जाता है क्या सच में। और दूसरा फ्रेंड कहने लग जाता है मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब स्कूल हमारा खत्म होगा आज का। और कहने लग जाता है चुपचाप अपना ब्रेड खाओ। बगल से एक बंदा आते हुए कहने लग जाता है हैप्पी बर्थडे यंगजिन। उसे देखने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है अच्छा तो तुम आ गए। और एक फ्रेंड कहने लग जाता है कि तुम आज लेट हो, आज मैं क्लास टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और वो बंदा कहने लग जाता है कि बी केयरफुल, आज मेरे सपने में मेरा दांत टूटा है और मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि सपने में दांत टूटना एक अपशगुन है, इसीलिए मैं तुम्हें बर्थडे विश कर रहा हूँ और साथ में कर्ज भी कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है क्या तुमने अपने सपने में अपने दांत को ग्राइंड किया था। और वो फ्रेंड कहने लग जाता है मैं सीरियस हूँ क्योंकि मेरे सपने बहुत सारे सच होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बेट भी कर सकता हूँ। और दूसरा फ्रेंड यहाँ पर कहने लग जाता है अगर हम यहाँ पर हर्ट नहीं हुए तो तुम्हें हमें यहाँ पर 10,000 वॉन देने होंगे। ये सब सुनने के बाद वो फ्रेंड भी मान जाता है और वो चश्मिश फ्रेंड कहने लग जाता है मैं भी यहाँ पर 10,000 वॉन को बेट करता हूँ, ये आज यहाँ पर हर्ट होगा। और यंगजिन कहने लग जाता है आखिर तुम सडनली इस पर बेटिंग क्यों कर रहे हो। और तभी यंगजिन के पीछे से वो चश्मिश बंदा जोर से मारता है और कहने लग जाता है कि मैं बेटिंग जीत गया क्योंकि आज ये यहाँ पर हर्ट हो गया। और उसका दूसरा फ्रेंड भी 10,000 वॉन को बेटिंग करते हुए उसको मार कर कहने लग जाता है ये तो हर्ट हो गया। और वो दोनों मिलकर उसको बहुत कूटने लग जाते हैं। यंगजिन कहने लग जाता है आखिर तुम सब चूती हो क्या कर रहे हो। उसका वो कर्ज करने वाला फ्रेंड आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है हाँ मैंने सच में तुम्हें सपने में मार खाते हुए देखा था। यंगजिन अपने सीट से उठते हुए वहाँ से भागने लग जाता है और तभी उसको बचाने के लिए एक बंदा अपने सामने आ जाता है एक झाड़ू लेके और कहने लग जाता है कि मैं 50,000 यहाँ पर बेटिंग करता हूँ कि ये आज हर्ट नहीं होगा। और वो चश्मिश चौड़ में आते हुए कहने लग जाता है कि ब्रदर यंगजिन ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम वहाँ से भाग जाओ। और यंगजिन के पीछे से दिखाया जाता है जहाँ पर 10,000 वन वाले और 50,000 वन वाला वहाँ पर आपस में लड़ रहे होते हैं और उसका दूसरा दोस्त वहाँ पर उन दोनों साइडों को चेयर कर रहा होता है। यंगजिन अपने क्लास से बाहर निकलते हुए वहाँ पर दरवाजा लगा लेता है और कहने लग जाता है ये लोग तो पागल हो चुके हैं। और तभी वो एक सामने से आती हुई लड़की के साथ टकरा जाता है और उसके हाथ से बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। यंगजिन सॉरी कहते हुए उन कार्ड को उठाने लग जाता है और वो लड़की कहने लग जाते है गलती तुम्हारी नहीं, मैं भी अपने पीछे देख कर ही चल रही थी। यंगजिन कार्ड उठाते हुए कहने लग जाता है आखिर ये सब है क्या, और सारे के सारे कार्ड उठा के उसको देने लग जाता है। लेकिन वो लड़की जो होती है कार्ड पकड़ने के बदले यंगजिन का हाथ पकड़ लेती है। यार ये कितनी औसम है। ये देखने के बाद यंगजिन की तरह मैं भी शॉक रह जाता हूँ और यंगजिन कहने लग जाता है आखिर तुम कर क्या रही हो। और हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि वाकई में बहुत क्यूट है। यंगजिन उस लड़की को अजीब सा चेहरा बनाते हुए देख रहा होता है। ये सब देखने के बाद यंगजिन जो होता है वो अपने आसपास देखने लग जाता है घबरा कर। वो लड़की जो होती है स्माइल करते हुए कहने लग जाते है तुम, क्या तुम्हारा आज बर्थडे है। यंगजिन कहने लग जाता है हाँ तो क्या हुआ। वो लड़की स्माइल करते हुए कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारा फॉर्चून रीड करना चाहती हूँ, क्या तुम एक कार्ड को पिक करोगे। यंगजिन जो होता है वो सीधा सीधा मना करते हुए कहने लग जाता है नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। वो लड़की उन कार्ड को यंगजिन की तरफ करते हुए कहने लग जाते है बस एक उठा लो। यंगजिन कहने लग जाता है कि मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं कोई भी कार्ड नहीं उठाऊंगा। और तभी पीछे से उसके दोस्त दरवाजा खोलते हुए कहने लग जाते है यंगजिन तुम अभी भी यहीं पर हो, अच्छा हुआ तुम दूर नहीं गए, तुम बस वहाँ पर ऐसे ही खड़े रहो थोड़ी देर, मैं तुम्हें अभी के अभी हर्ट करता हूँ, मुझे
9001 चाहिए। उसके पीछे से वो 5001 वाला बंदा कहने लग जाता है कि ब्रदर यहाँ पर हर्ट होने से पहले जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यंगजिन अपने फ्रेंड को देखने के बाद वहाँ से भागने लग जाता है और उसके फ्रेंड भी उसके पीछे झाड़ू लेके पड़ जाते हैं। और वो फॉर्चून टेलर लड़की जो होती है वो जैसे नीचे देखती है तो वहाँ पर एक कार्ड गिरा हुआ होता है और जैसे वो कार्ड को पिक करके देखती है तो उसमें डेथ लिखा हुआ होता है और पीछे से उसके दोस्त उसका नाम लेते हुए कहने लग जाते वैसे तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो। अब हमें इसका नाम पता चल जाता है, यहाँ पर इसका नाम होता है वैसो और वैसे जो होती है अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। अब हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए थे और टीचर वहाँ पर लेक्चर दे रहे होते हैं। टीचर कहने लग जाते हैं अगर तुम सबको यहाँ पर नींद लग रही है तो खिड़की खोलो और फ्रेश एयर खोलो। क्या मैं खुद खिड़की खोल दूं? स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि नहीं टीचर ये बहुत कोल्ड है। और हमें यंगजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि लास्ट बेंच में बैठकर सोने वाला होता है और अचानक जग जाता है और बगल वाले स्टूडेंट से पूछने लग जाता है पेज नंबर क्या है। लेकिन उस स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने चेहरे पे मास्क लगा के वहाँ पर सो चुका होता है, लेकिन बुक को ऐसे पकड़ा होता है कि दिखने में लग रहा होता है वो पढ़ रहा है। यंगजिन कहने लग जाता है ये तुम्हारे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, क्या तुम ऐसे अनफोकस रहने वाले हो पूरे पीरियड में। और यंगजिन उस बंदे को देख ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान खिड़की पे चला जाता है। वहाँ पर किसी का बहुत बड़ा साया होता है उस खिड़की पर जो कि उसे घूर के देख रहा होता है बड़ी बड़ी आंखों से। यंगजिन कहने लग जाता है आखिर वो है क्या। और तभी सामने से आवाज आती है तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। और वो सामने देखता है तो वो टीचर होता है जो कि उसी को पॉइंट करके कह रहे होते हैं और एक फ्रंट बेंचर कहने लग जाता है ये तो यंगजिन है। टीचर कहने लग जाते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर हलवा का दरवाजा खोल दूं। यंगजिन कहने लग जाता है नहीं, लेकिन उस खिड़की पर बहुत बड़ा साया था। यंगजिन कहने लग जाता है क्या मैंने कुछ गलत देखा था। और स्टूडेंट का नजर जाता है यंगजिन के बगल में बैठे हुए स्टूडेंट पर जो कि जीनियस वाला दिमाग लगाकर वहाँ पर ऐसे बैठा हुआ होता है। स्टूडेंट कहने लग जाता है कि जरा उस बंदे को तो देखो। और स्टूडेंट कहने लग जाते हैं कि ओए उठ जाओ तुम्हारी चोरी पकड़ी जा चुकी है। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट जोर जोर से हंस रहे होते हैं और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हॉलवे में चल रहा होता है। यंगजिन अभी भी उस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो सब था क्या। और तभी कोई यंगजिन के पीछे आ जाता है और उसके सर पे चौक मार देता है और वो पीछे मुड़ते हुए कहने लग जाता है आखिर ये बास्टर है कौन। पीछे से कहने लग जाते है ओए ये मैं हूँ। वो एक बुली होता है जिसका नाम होता है जंगसुक। वो कहने लग जाता है कि क्या तुम तुम्हारे इस पैथेटिक हेयर स्टाइल का कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ये प्रिटेंड नहीं करना चाहता। और एमसी भी मन मन कहने लग जाते है कि तो फिर मुझे जानते हुए ऐसा प्रिटेंड करना बंद कर दो। वो बुली यंगजिन का शक्ल देखते हुए कहने लग जाता है क्या तुमने अपने मन में मुझे अभी अभी गाली दिया। क्या तुम्हें लगा था कि मुझे ये सब के बारे में पता नहीं चलेगा। ये सब कहते हुए वो बंदा अपने सर को सान की तरह यंगजिन के सर के भिड़ा रहा होता है। तभी कोई यंगजिन के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह से वो बंदा आगे तरफ धकेला जाता है और वो बंदा पूछने लग जाता है आखिर तुम हो कौन। ये लड़की वही फॉर्चून टेलर होती है। इसको कहने लग जाते है कि आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। बॉयफ्रेंड का नाम सुनने के बाद इन दोनों का रिएक्शन सेम होता है। वो बंदा पूछने लग जाता है कि इल्ली है सो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम झूठ बोल रही हो। वैसे कहने लग जाता है कि ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद यंगजिन जो होता है उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है क्या ये सब मेरे लिए कोई पनिशमेंट है। वो याद करते हुए कहने लग जाता है ये तो वही लड़की है जो कि फॉर्चून टेलर कर रही थी। और वो बंदा कहने लग जाता है कि क्या सच में ये सब सच है। और वैसे जो होते हुए कहने लग जाते हैं अगर ऐसा है भी तो तुम्हें इससे क्या। मुझे बार बार वैसे कहने में थोड़ी परेशानी हो रही है इसलिए मैं इसको जिया बुलाऊंगा। ये सुनने के बाद वो लड़का जो होता है वो पहले तो मुंह बनाता है और हंसते हुए कहने लग जाता है आखिर मैं एक लड़के के खिलाफ क्या ही कर सकता हूँ। हमें यहाँ पर जिया को दिखाया जाता है जो कि यंगजिन के हाथ से लिपटी हुई होती है। वो लड़का वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि ऑलराइट सॉरी और हंसते हुए कहने लग जाते हैं अच्छा तो तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है। ये तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि जिया की फैमिली जो है वो बहुत रिच है, लेकिन तुम तो एक ऑर्फन और गरीब हो। अब हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि हमारा एमसी जो है वो एक ऑर्फन है। ये सब कहने के बाद वो बंदा यहाँ से चला गया होता है। जिया जो होती है यंगजिन को देखते हुए कहने लग जाते हैं आखिर उसने जाते वक्त तुम्हारे कान में क्या कहा था, क्या तुम ठीक हो। यंगजिन जिया से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लग जाते आखिर तुमने ये सब किया क्या, तुम मेरा नाम भी जानती हो। आखिर तुम्हारा मतलब क्या था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अगर उस बंदे ने जाकर यहाँ पर रूमर फैला दिया तो क्या करोगी। ये सब सुनने के बाद जिया कहने लग जाती कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये रूमर फैल जाए। यंगजिन कहने लग जाते क्या। जिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लग जाती है चलो हम डेट कर लेते हैं। कोई मुझे भी ऐसे पूछ लेता है यार, मैं झटके में एक बार में मान जाता। यंगजिन उससे हाथ छुड़ाते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे किसी तरीके का पनिशमेंट देना चाहती हो। जिया अपने बड़े बड़े चमकती आंखों के साथ देखते हुए कहने लग जाती है नहीं, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। हमारा सिग्मा बंदा वो कहने लग जाता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई जोक कर रही हो। यंगजिन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाते मुझे माफ कर देना। उसे जाता हुआ देखने के बाद पीछे से जिया कहने लग जाती अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। यंगजिन
यंगजिन जब क्लास में बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ, तभी दरवाजे से कहने लग जाते हैं यंगजिन, वो जिया होती है। इतना ही नहीं, जब वो अपने दोस्त के साथ कॉरिडोर में चल रहा होता है, वो तभी उसके सामने आकर कहने लग जाते हैं यंगजिन। इसके साथ ही जब उसके सारे दोस्त मिलकर कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं, तभी उसके सामने आकर प्लेट लेकर बैठ जाती है और कहने लग जाते हैं यंगजिन, जिसे देखकर इसके दोस्तों के साथ साथ वो भी परेशान हो जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी जूस भी उसने भेजा होता है, जो कि हार्ट शेप इमोजी के साथ होता है। ये सब देखने के बाद उसके दोस्त पूछने लग जाते हैं यंगजिन, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? अगर ऐसा है भी तो हमसे कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और हमें यंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखने के बाद पूरी तरह सेम गया होता है, और उसका दोस्त उससे पूछने लग जाता है, क्या तुम जिया को डेट कर रहे हो? यंगजिन कहने लग जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तभी पीछे से कोई आवाज देता है, हे यंगजुन, यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। और ये दोनों जब वहाँ पर दरवाजे की साइड देखते हैं तो जिया को दिखाया जाता है, जो कि स्माइल करते हुए वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी होती है। यंगजुन उसे वहाँ पर देखकर पूरी तरह घबरा जा चुका होता है। यंगजुन कहने लग जाता है, आखिर यहाँ पर अचानक ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? और वो वहाँ से निकल के कहीं जाने लग जाता है, और तभी पीछे से जिया उसको आवाज देने लग जाते है, यंगजिन यंगजिन। और यंगजिन रुक जाता है और कहने लग जाता है, प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, इससे पहले कि मैं यहाँ पर पूरी तरह गुस्सा हो जाऊँ। जिया कहने लग जाती है, क्या हुआ? वो प्यारी सी शक्ल बनाकर कहने लग जाते है, ऐसे गुस्सा मत करो यार। यंगजिन कहने लग जाते हैं, हाँ मैं यही सब करने से मना कर रहा हूँ, तुम फिर भी यही कर रही हो, क्या तुम पागल हो? जिया कहने लग जाते हैं, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे माफ कर देना, मैं आज के बाद इससे भी अच्छी तरह करूंगी। उसकी बात सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाते हैं, यहाँ पर अच्छा और बुरा की बात नहीं, यहाँ पर हमने कभी डेट भी नहीं किया। और तभी सामने से जिया कहने लग जाते हैं, आई लव यू। ये सब बहुत एनोइंग है। ये सब सुनने के बाद यंगजिन अपने सर को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है, अच्छा तो ये सब मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। आज के बाद तुम और मैं पूरी तरह स्ट्रेंजर हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती। ये सब कहने के बाद यंगजिन यहाँ से निकल जाता है और हमें पीछे दिखाया जाता है जिया को, जो कि यहाँ पर रो रही होती है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यंगजिन कुछ चीजों को खरीद कर अपने घर जा रहा होता है। घर जाते हुए वो अपने क्लास के फ्रेंड के ग्रुप में देखता है, तो वहाँ पर उसके बारे में बात हो रही होती है, उसके रिलेशन के बारे में। उसके फ्रेंड्स उसको टैग करके कह रहे होते कि ब्रो, तुम्हें हमसे ये सब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एडमिट कर लो कि तुम जिया के साथ रिलेशन में हो और उसे डेट कर रहे हो। यंगजिन ये सब देखने के बाद गुस्सा हो जाता है और चलते चलते सामने देखता है, तो वहाँ पर वही डॉगी होता है, जो कि सुबह वहाँ पर कचरे से खाना खा रहा था। वो डॉगी उसी को देख रहा होता है और वो वहाँ से आके निकल जाता है और अपने रूम पे पहुंच के दरवाजा खोलने लग जाता है। और वो खिड़की से बाहर देखता है, तो वहाँ पर घने काले बादल आ चुके होते हैं। यंगजिन अपने कमरे में चला जाता है और अपने कपड़े को उतारने लग जाता है, और थोड़ी देर में बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस बारिश को यंगजिन बड़े ध्यान से देख रहा होता है। बाहर देर बाद दिखाया जाता है वो डॉगी को, जो कि उसके कमरे में होता है और उसके बाल को सुखा रहा होता है। लेकिन वो डॉगी जो होता है उसके हाथ से निकलकर उसके छींटे मार देता है और जाकर उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। और ये सब देखने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? ये सब कहने के बाद उस डॉगी को सॉसेज और पानी ऑफर करता है। यंगजिन कहने लग जाता है, ये हर वक्त उसी कचरे के साइड में रहता है, मुझे लगता है इसके ओनर ने इसको खो दिया है, या फिर कभी इसका ओनर ही नहीं था, या फिर इसके ओनर ने इसको अबेंडन कर दिया। वो डॉगी जो होता है बिस्तर से उठ के आता है और पानी पी के उसके गोद में आके बैठ जाता है, जिसे देखकर यंगजिन बहुत खुश हो जाता है। और तभी वो डॉगी यंगजिन के सीने पे अपने पंजे रखता है और उसको खुरेदने लग जाता है, जिस वजह से यंगजिन उस डॉगी को अपने से दूर करता है। कहने लग जाता है, आखिर तुम्हारे साथ बुरा क्या है? और उठते हुए कहने लग जाता है, आज का दिन मेरे लिए पूरी तरह सरप्राइज से भरा हुआ था और तुम भी उन सरप्राइज में से एक हो। और वो सब उस डॉगी को देखते हुए कह रहा होता है, और हमें उसके पीछे खिड़की पर दिखाया जाता है, जो कि उसको छिपकर कोई देख रहा होता है। लेकिन जैसे वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, और तभी उसके दरवाजे पर नॉक होने लग जाता है और उसका डॉगी जो होता है वहाँ पर भौंकने लग जाता है। उसे चुप कराता है। यंगजिन कहने लग जाता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इस वक्त कौन आ गया? ये कौन है जो इस टाइम पर मेरे घर के दरवाजे पर नॉक कर रहा है? यंगजिन दरवाजे में लगे हुए होल से बाहर देखता है, तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और तभी आवाज आती है कि यंगजुन, ये मैं हूँ। यंगजिन पूछता है, आखिर तुम हो कौन? उधर से आवाज आती है, ये मैं हूँ। और वो फिर से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और बाहर से जवाब आता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? और वो दरवाजा खोल के देखता है, तो वो जिया होती है, जो कि पानी में पूरी तरह भीग चुकी होती है। यंगजिन कहता है, तुम इस वक्त मेरे घर पे आई क्यों हो? अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से डम होने के बाद एक प्रेमिक कहाँ जाएगी, वो भी रिग्रेट के साथ? यंगजिन ये सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, कहने लग जाता है, तुम पागल हो गए हो क्या?
और तभी उसका नजर जाता है उसकी भीगी हुई शरीर पे। एक सेकंड रुको बोल के अंदर जाता है और उसके मुंह पे एक टॉवल मार देता है और उसको एक छाता पकड़ाते हुए कहने लग जाते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलते हुए भी जिया कहने लग जाती है चलो हम एक ही छाते को ये शेयर करते हुए चलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ठंड है। जिया की ये बात सुनने के बाद यंगजिन अपना जैकेट उतार के उसको देते हुए कहने लग जाते हैं और ठंड है तो इसे पहन लो। और आगे चलते हुए कहने लग जाते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। यंगजिन के सवाल को सुनने के बाद जिया कहने लग जाती है मैंने पूरे रास्ते तुम्हें फॉलो किया। ये सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाते हैं क्या तुम सच में पागल हो गए हो क्या। ये सब सुनने के बाद जिया अपना क्यूट से चेहरे के साथ यंगजिन की तरफ देखने लग जाती है। यंगजिन पूछने लग जाते हैं पूरे रास्ते तुमने मुझे क्यों फॉलो किया, आखिर तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारा कोई मकसद है इसमें। मेरे सामने एक बेवकूफ की तरह नाटक मत करो, आखिर क्या बात है तुम मुझे सीधा सीधा पता क्यों नहीं देती, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। जिया कहने लग जाती है अगर मैं बता दूंगी कि मुझे क्या चाहिए तो क्या तुम मुझे वो दोगे। यंगजिन कहता है मैं सुन रहा हूँ। जिया कहने लग जाती है मैं तुम्हें चाहती हूँ। यंगजिन आगे बढ़ते हुए कहने लग जाते क्या तुम सीरियस हो, बस तुम आज घर चली जाओ। और आगे चलते हुए कहने लग जाता है मन ही मन क्या मैं इसे इतना आसान लगता हूँ। पीछे से जिया पूछने लग जाते क्या तुम्हें पैसे चाहिए। यंगजिन पीछे मुड़ के उसके तरफ देखते हुए पूछने लगता है क्या कहा तुमने। पीछे से जिया कहने लग जाते मैं तुम्हें पर आवर का 1 लाख दूंगी मेरे साथ हैंग आउट करने का। 1 लाख 1 सुनने के बाद यंगजिन पूरी तरह ब्लैंक हो गया होता है। वो पूछने लग जाता है क्या तुम इससे नॉनसेंस जोक करना बंद करोगे मेरे साथ, आखिर किसी स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। सामने से जिया अपना बैंक बैलेंस दिखाते हुए कहने लग जाते हैं मेरे पास है। जिया का बैंक बैलेंस देखने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है क्या मैं सच में हूँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। यंगजिन पूछने लग जाता है क्या तुम्हें कोई सीरियसली मेंटल इशू है क्या, या तो तुम बहुत ज्यादा ड्रामा देखती हो, क्या इन सब के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स भी जानते हैं। जिया कहने लग जाते तुमने मना नहीं किया इसका मतलब तुम हाँ कह रहे हो। और सीधा यंगजिन के बैंक अकाउंट पे 1 लाख 1 डाल देती है। जो सब देखने के बाद बंदा तो पूरी तरह मूर्ति बन चुका होता है। जो भी हो लेकिन मेरे दोस्तों को अगर पता चल गया, वो मन ही मन सोचने लग जाता है क्या मैं भी यहाँ पर कोई पागल बनने वाला हूँ क्या। जिया उसके बगल में आके चिपक जाती है क्या मैं सच में इसको इतना आसान लगता हूँ। वो तो कहने लगेंगे कि तुमने पैसों के लिए अपने बॉडी को बेच दिया। यंगजिन इमेजिन करने लग जाता है कि उसके फ्रेंड क्या क्या बोलेंगे उसको। यंगजिन जिया से कहने लग जाता है क्या हम ये सब बातें बस स्टॉप पर जाकर कर सकते हैं, हम स्कूल में ऐसा एक्ट करेंगे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। जिया पूछने लग जाती है तुम इसलिए इतना वरीड हो, क्या तुम उन रूमर्स के बारे में डर रहे हो जो हमारे बारे में फैलेंगी। कम ऑन तुम ये सब कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जिया चलते हुए कहने लग जाते यंगजिन तुम्हारे पास पेरेंट नहीं है ना, क्या तुमने ये सब अपने दोस्तों के साथ भी सीक्रेट रखा हुआ है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यंगजिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लग जाते तुम मेरे साथ अच्छा ट्रीट करोगे ना। यंगजिन उसके चेहरे की तरफ देखता है तो स्माइल करते हुए कहने लग जाती है अरे तुम क्या कर रहे हो, बस तुम मेरा हाथ पकड़ लो क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ठंड है। यंगजिन हिचकिचाते हुए कहने लग जाता है कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा, तुम यहाँ पर कुछ मोमेंट के लिए यहाँ पर इतनी क्रेजी हो रही हो। उसको दूसरा छाता थमाते हुए कहने लग जाता है तुम बस स्कूल चली जाओ और जितना चाहो वहाँ पर रह लो। जिया कहने लग जाते है मैं पैसों से नफरत करती हूँ और लड़कियों से भी। और यंगजिन कहने लग जाते है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जिया कहने लग जाता है कि तुम वो बंदे हो जो कि जल्दी मरने वाले हो। यंगजिन कहने लग जाता है तुम्हारा क्या मतलब है इससे। जिया कहने लग जाती है कि तुम आज ही मरने वाले हो और जेब से वो वाला कार्ड निकालते हुए कहने लग जाते है इसे देखो। वो कहने लग जाते है कि मेरा फॉर्चून टेलर कभी गलत नहीं होता, इसीलिए तुम आज ही मरने वाले हो। इतना कहने के बाद जिया जोर जोर से चिल्लाने लग जाते है, उसे कुछ होने लग जाता है। वो कहने लग जाते है सीरियसली ये कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम्हारे पास जो है वो एक खोखली बॉडी है, फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारी प्राइड तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रही है। यंगजिन जिया के ऐसे बात सुनने के बाद कहने लग जाता है आखिर तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। और तभी जिया उसके मुंह पे वो कार्ड फेंक के मारती है और सामने से जिया कहने लग जाती है यंगजिन तुम वो बॉडी हो जो जल्दी मरने वाला है। यंगजिन गुस्से में आ जाता है, कहने लग जाता है क्या तुम पागल हो गई हो, वो मुझे दे दो। ये कहते हुए उसकी आंख लाल हो चुकी होती है, वो उसका चेहरा पूरा अजीब हो चुका होता है। ये सब कहते हुए जिया यंगजिन के हाथ में पकड़ लेती है और उसको घुटने पे लाती है। यंगजिन दर्द में कहने लग जाता है आखिर तुम क्या कर रही हो। और वो ध्यान से देखता है अपने हाथ पे जहाँ पर बहुत सारे ग्रैब करने के निशान पड़ रहे होते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत सारे हैंड विजिबल हो जाते हैं जो की डिमोनिक हैंड होते हैं। यंगजिन जब जिया की साइड देखता है तो वहाँ पर एक घोस्ट खड़ी होती है जो की बहुत सारे हाथों से उसको पकड़ रही होती है और 2 हाथों से अपना मुंह छुपा रही होती है। आखिर तुमने कौन सा काला कांड किया है जो मुंह दिखाने से शर्मा रही हो। और वो घोस्ट कहने लग जाते क्या मेरे हाथ ठंडे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने इन्हें जल्दी से पकड़ा नहीं। और इस चूतिए को लग रहा होता है यहाँ पर अभी भी कोई नाटक चल रहा है। वो सोच रहा होता है कि ये कोई स्पेशल मेकअप है जिसकी वजह से ये घोस्ट की तरह दिख रही है, लेकिन यंगजिन जैसे ध्यान से देखता है तो वहाँ पर उसे नीचे से दिख रहे होते हैं जिया के पैर जो कि बहुत कांप रही होती है। वो घोस्ट यंगजिन का हाथ छोड़ते हुए कहने लग जाते हैं कि मैं बस तुमसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ। और ये सब वो घोस्ट बड़े शर्मीले अंदाज में कह रही होती है, बस जवाब दो हाँ या ना।
यंगजिन कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, वहाँ पर बस देखता रह जाता है। वो घोस्ट कहने लग जाती है, मैं बस तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। वो गिनती स्टार्ट कर देते 1 2 3 और जैसे वो घोस्ट अपने चेहरे से उंगली हटाकर देखती है तो यंगजिन भाग रहा होता है। अरे भाई, यहाँ पर घोस्ट भी ट्रेन कर रहा है, जैसे कि इसे देख लो। उसके बाद वो घोस्ट जो होती है वो सीधा यंगजिन के ऊपर झपट लेती है। यंगजिन भागते हुए कहने लग जाता है, क्या मैं किसी सपने में अटक गया हूँ? और तभी पीछे से वो घोस्ट यंगजिन का नाम लेते हुए कहने लग जाते है, तुम भाग नहीं सकते। ये बोल के उसके बगल में एक पंच मार देती है और दूसरे हाथ से उसके कंधे पे पकड़ लेती है और हंसते हुए कहने लग जाते है, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन वो घोस्ट जो होती है बनाने के छिलके पे पैर रख देती है और नीचे गिर जाती है, जिस वजह से यंगजिन उसके हाथों से छूट जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। यंगजिन भागते हुए कहने लग जाता है, ये दर्द कर रहा है, ये बहुत दर्द कर रहा है। और वो घोस्ट भी उठ जाती है और उसके पीछे आने लग जाती है। यंगजिन भागते हुए कहने लग जाते हैं, ये कोई मेरा बुरा सपना नहीं है, ये सच में हो रहा है मेरे साथ। अगर आज मैं पकड़ा गया तो मैं सच में यहाँ पर मर जाऊंगा। भागते भागते उसके सामने छोटा सी एक गली आ जाती है और वो उसी में घुस जाता है। यंगजिन उस गली में घुसने के बाद सांस लेने लग जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वो घोस्ट उसका पीछा नहीं कर रही होती। यंगजिन कहने लग जाता है, ये कुछ ज्यादा ही छोटी जगह है, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं आ सकती। यंगजिन थक कर वही जमीन पर बैठ जाता है और तभी उसको आवाज आने लग जाती है, बच्चे क्या तुम्हें लगा था मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये आवाज सुनने के बाद यंगजिन की पूरी तरह फट जाती है और वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर वही घोस्ट होती है। वो घोस्ट कहने लग जाती है कि कितनी बुरी बात है, क्या तुम्हें लगा था मैं यहाँ तक नहीं आ सकती? मेरी बॉडी स्लाइम की तरह है, क्या तुम्हें पता नहीं था? उसे अपने ऊपर आता हुआ देखने के बाद यंगजिन घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे होते। और तभी उसके सर के पीछे से उस घोस्ट के हाथ आने लग जाते और कहने लग जाती है, गरीब यंगजिन, वो गंदगी भरे बेसमेंट रूम में रहने वाले बिना माँ बाप के, जो सब तुम छुपा रहे हो अपने दोस्तों से, क्या तुम्हें शर्म आती है? ये सच में मेजरेबल है, क्यों तुम यहाँ पर आज तक जिंदा हो? यंगजिन घबरा कर किसी से मदद मांगने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि वहाँ आसपास में कोई होता ही नहीं। यंगजिन की ऐसी हालत देखने के बाद वो घोस्ट कहने लग जाते, देखो यंगजिन, तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारा मदद कर सके, तो यंगजिन गिव अप कर दो। क्यों तुम जिंदा रहने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो? मुझे बताओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी अब से मैं जीऊंगी। यंगजिन खुद को उस घोस्ट से छुड़ाते हुए भागने लग जाता है। ये सब देखने के बाद वो घोस्ट बड़े गुस्से में आ जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है और चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं, यंगजिन वहीं पर रुक जाओ, तुम इतना रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या है जो तुम इतना प्यार कर रहे हो अपनी जिंदगी से? क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? बस तुम अपनी बॉडी मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत आसान कर दूंगी, जैसे कि जिया की है। क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दे सकते हो? इसके लिए बस तुम मेरे पास आ जाओ। ये कहते हुए उसके पीछे जा रही होती है और वो उस गली से निकल जाता है और वो घोस्ट उसके जैसे हाथ को पकड़ती है तो उसका हाथ उससे शरीर से अलग हो जाता है। खून से लथपथ होकर यंगजिन जमीन पे जाके गिर जाता है और उस घोस्ट के हाथ में सिर्फ उसका हाथ आ जाता है और उसे देख के वो घोस्ट परेशान होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार थी, लेकिन तुम माने नहीं, बस तुम्हें अपनी बॉडी को मेरे हवाले करना था। इतना बोल के वो चिल्लाने लग जाती है और थोड़ी रेज में आ जाती है और उस घोस्ट के अंदर से आवाज आने लग जाते है जिया की। वो कहने लग जाते है, आखिर तुम उसके साथ क्या कर रही हो? और वो घोस्ट चिल्लाते हुए कहने लग जाते है, ये सब तुम्हारी गलती है, ये बॉडी जो है तुम्हारी, ये बहुत एनोइंग है। ये बोल के अपने आसपास में हाथ पैर मारने लग जाती है। हमें शेर दिखाया जाता है यंगजिन को जो कि जमीन पे पड़ा हुआ कहने लग जाता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है? क्या मैं यहाँ पर ऐसे ही सड़क में ऐसे कुत्ते की मौत मारने वाले हो अपनी जिंदगी को बिना जिए? लेकिन क्या कुछ है जो मेरी जिंदगी में ऐसा है जिसके लिए मुझे जीना चाहिए? और वो अपने लाइफ को याद करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जिसमें कुछ है ही नहीं? मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊं। और यंगजिन मरते मरते कहने लग जाता है कि आखिर मुझे ये सब क्या दिख रहा है? क्या ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने हर्ट किया अपने लाइफ टाइम में? और याद करने लग जाता है उस फ्रेंड का जिसने ड्रीम देखा था। वो कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि उसके बाद इतने सच होते, मुझे लगा था वो एक सुपर स्टेशन है। यंगजिन अपने डेथ को एक्सेप्ट कर चुका होता है। अब हमें इस घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि यंगजिन को सीधा करते हुए कहने लग जाते हैं, यंगजिन अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकती तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। इतना बोल के वो घोस्ट यंगजिन को खाने लग जाती है और तभी वहाँ पानी में किसी के फुटस्टेप दिखाए जाते हैं जो कि तेजी से आ रहे होते हैं। ये वही डॉगी था जिसे यंगजिन कमरे में ले गया था। वो डॉगी आते हुए सीधा उस घोस्ट के ऊपर छलांग मार देता है और इंसानी फॉर्म में आते हुए उस घोस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है बीच से काटकर। और यंगजिन अनकॉन्शियस होते हुए देख रहा होता है, कोई उसे बचाने आ चुका होता है वहाँ पर। और वो बंदा कुछ अजीब से बात करने लग जाता है, जैबजिन की साल में जोंग्यो का महीना। और वो बंदा यंगजिन की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है, हैप्पी बर्थडे। और हमें इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत कूल लग रहा होता है। और वो बंदा स्माइल करते हुए कहने लग जाता है, मेरे डिसेंडेंट